अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो विंटर के जो कपड़े हैं आजकल तो यही काम है, बस जी समर के कपड़े रख लें और विंटर की जो है चीज़ें वो निकालें। लेकिन जब विंटर के कपड़े निकालते हैं इतना ज़्यादा इसका सामान होता है, क्योंकि गर्मियों के जो होते हैं ना वो तो हल्के फुल्के से और लाइट वेट होते हैं और उनको समेटना भी आसान होता है। लेकिन जो विंटर की चीज़ें हैं ना उनको जो है ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने खैर जर्सियाँ, स्वेटर, जैकेट्स जो हैं वो अलग से रखे हुए हैं और उनको तब निकालूंगी जब मौसम ज़रा ज़्यादा ठंडा होगा। और मौसम ज़्यादा ठंडा जो है ना हमारे लाहौर पंजाब में जो है वो तो बमुश्किल जो है ना थोड़े दिन, बल्कि कह लें कि 15 से 20 दिन बहुत ज़्यादा ठंड, यानी कि कह लें कि 1 महीना 1.5 महीना जो है ना वो ज़्यादा सर्दी के आते हैं। लेकिन खैर करना तो होता है। तो उसके बाद ये है कि मैंने ना जो दूसरी वाली आयरन है ना, हैवी वाली, ये वाली बड़ी लाइट वेट है और ये है ट्रैवलिंग के लिए। और ये इतनी लाइट वेट है ना, ये लगता ही नहीं है कि ये आप लोगों ने कोई चीज़ पकड़ी हुई है। और समर के कपड़ों के लिए ना ये मैंने रखी हुई है, विंटर के लिए मैंने दूसरी निकाली है। और इसको जो है ना मेरी हेल्पर ने हर दफ़ा कोई ना कोई कारीगरी ऐसी हो जाती है कि इस ये ना ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसका भी हल है, ज़्यादा तेज़ गर्म करके पेनाडोल की गोली जो है ना 1 या 2 पकड़ के उसको हल्का हल्का रब करते जाएं, मेल्ट होती जाएगी मैल और अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसको मैंने सोचा कि इसी डब्बे में पैक करके रख देती हूँ, जब नेक्स्ट समर आएगा तो फिर इसको हम निकालेंगे। अभी फ़िलहाल विंटर के कपड़े क्योंकि मोटे और हैवी होते हैं तो उनके लिए जो है ना वही वाली बेस्ट है, तो उसके लिए मैंने हैवी वाली निकाली हुई है। साथ साथ यहाँ पर कार्टन में मैंने डाल के कपड़े रखे हुए थे। दूसरी कबर्ड जब मैंने साफ़ की ना उसमें फिर मुझे नज़र आ गया कि जैकेट्स और स्वेटर कुछ पड़े हैं यान के। सम टाइम हम लोगों को याद नहीं रहता ना कि ज़ाहिर है कि भाई फ़लाँ कपड़े हमने कहाँ रखे हुए हैं, फ़लाँ कपड़े कहाँ हैं। कुछ न्यू जैकेट स्वेटर होते हैं वो हमने अलग रखे होते हैं, लेकिन माइंड में से निकल जाता है। और यहाँ पर ना मुझे था कि जो भाई मैंने उस दिन देख लिए वही वही चीज़ें थी, लेकिन अचानक से ना इस कार्टन में आज मैं दूसरी कबर्ड साफ़ कर रही थी तो ये 3-4 चीज़ें निकल आई। तो मैंने सोचा कि इनको भी ना अलग से रख लूँ, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। जी, तो घर की क्लीनिंग करते-करते हम अक्सर ना डोर को साफ़ करना भूल जाते हैं, इनको नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन महीने में 1 दफ़ा तो ऐसा दिन होता है कि हमें इनको साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो ये तकरीबन 2 हफ़्ते में मैं हर रूम का जो है वो कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि जब साथ-साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं तो साथ ही मैं डस्टिंग के साथ-साथ ही ना डोर को हल्का-फुल्का सा कपड़ा जो है, साफ़ कपड़ा, उसको गीला करके उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके तो साफ़ कर लेती हूँ कि ताकि डस्ट वग़ैरह जो है प्रॉपर इसकी साफ़ होती रहे। लेकिन अगर कुछ ऐसे डोर्स होते हैं ना, जैसे टेरेस के बाहर वाली साइड के कुछ ऐसे रूम्स होते हैं जो स्टोर रूम का दरवाज़ा हो गया, उसके अलावा ड्राइंग रूम का या कोई ऐसा रूम जो कि नहीं इतना ज़्यादा यूज़ होता, तो उसको तो फिर महीने में 1 दफ़ा साफ़ करना ही पड़ता है। उसके अलावा इस तरह के जो छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र है ना, ये हमें बड़ा काम देते हैं। यहाँ पे सम टाइम होता है कि कुछ लोगों के घरों में इतनी जगह नहीं होती कि वो बच्चों का प्रॉपर स्टडी रूम सेट करें, कुछ लोगों ने किया हुआ होता है। लेकिन हम अपने पूरे घर का एक मखसूस एरिया जो है ना बच्चों की स्टडी के लिए हम लोग, चाहे वो रूम में हो जाए, चाहे आपका घर के किसी भी कमरे में या कोने में इस तरह की जगह बन जाए, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र लगा लें तो इनमें बच्चों की स्टेशनरी चीज़ें सेट करना बड़ा ईजी हो जाता है। उसके अलावा जो भी आप लोगों के घर में ड्रॉज़ वगैरह हो गए, कबर्ड्स वगैरह हो गए, उनको छोटे-छोटे ड्रॉज़ को खोल के चेक करते रहा करें, ताकि छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, एक तो हमें पता भी चलता रहता है फ़लाँ चीज़ हमने कहाँ रखी है, और दूसरा ये है कि इस तरह के, जैसा कि बच्चों के ये होते हैं ना कार्ड्स वगैरह इधर-उधर बिखरते रहते हैं, इस तरह का फ़ोल्डर अगर हो उसमें प्रॉपर डाल के रखे हो, पता चले हमें कि अगर भई इसमें कार्ड्स हमने डालने हैं, स्टेशनरी की इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो रख लें। कोई नहीं और भी आप लोगों के पास ऑर्गेनाइज़र, तो इस तरह के छोटे-छोटे या बड़े किस्म के जो बॉक्स हैं उनकी पार्टीशन करके या उनको रख लें, ताकि आपकी चीज़ें जो है ना समेटी हुई नज़र आएँ, तो वो ज़्यादा ईज़ी भी हो जाता है और नीट एंड क्लीन भी हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ ऑयल्स काफ़ी दिनों के लेकर आई हुई हूँ, और ये ऑयल तकरीबन मैं लेकर आई थी 2800 के, और यहाँ पर ये 4 ऑयल हैं, बल्कि 5 है। एक रोज़मेरी ऑयल है, इसमें कैस्टर ऑयल है, इसमें रोगने बादाम है यानी कि आलमंड ऑयल है, इसमें जो है कोकोनट यानी कि नारियल का तेल है, 4 तेल ये वाले हो गए, और एक जो है वो मस्टर्ड यानी कि सरसों का ऑयल हो गया। और इन ऑयल को मैं सोच रही थी कि इस वाली ये बड़ी बोतल्स पड़ी हुई थी और इसको ना यहाँ पर तमाम ऑयल की क्वांटिटी एक एक जैसी थी, और इनको मैंने यहाँ पर मिक्स करके, अब चाहे छोटी बोतल्स में मैं ऐड कर लूँगी। जो सरसों का ऑयल है वो ज़ाहिर है
मिक्स ऑयल तो नहीं बच्चे या जेंट्स वगैरह बॉयज़ लगाते, तो उनके लिए ये सरसों का ऑयल जो है वो अलग बोतल में डाल के रख लूँगी। और ये काफ़ी दिनों से इधर ही शीशियाँ पड़ी हुई थी, और ये बोटल्स को मैंने सोचा कि अपना होता है ना, समटाइम हमारे पास टाइम नहीं होता, या अगर टाइम होता भी है ना, बाज़ औक़ात कुछ काम हमारे जो है ना वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं, हम लोग जानबूझ के उनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि भाई जल्दी से पहले ना, उससे पहले कि मेरी फिर इसी तरह से सुस्ती थोड़ी सी हो जाए, इनको मैं जगह जगह पर चीज़ों को ना प्रॉपर, इनको ऑयल को भी ठिकाने लगा दूँ, और ड्रेसिंग टेबल की जो हालत है ना वो भी ज़रा हल्का फुल्का कर लूँ। हल्के फुल्के घर में थोड़ी सी चीज़ें हो ना, तो वो ही ज़्यादा मैनेज ईज़िली हो जाती हैं। अगर हम अपने घर को, अपने रूम्स को ज़्यादा चीज़ों के साथ भर देंगे ना, यकीन करें कि वो उनकी सफाई करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा, चीज़ों की लुक आफ्टर करना भी मुश्किल होता है, और जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। अपनी अपनी चॉइस होती है, बाज़ लोगों के जो रूम्स हैं वो बहुत भरे हुए होते हैं, पूरे घर जो है वो डेकोरेशन से बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं, तो उतनी डेकोरेशन करें अपने घरों में, उतनी चीज़ें रखें जितनी कि आप इजीली उनको साफ़ करें। और कम चीज़ें होंगी ना तो आपका घर भी खुला खुला लगेगा, ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आपका घर भी भरा भरा और तंग तंग सा लगेगा। तो आजकल जैसा कि शाम जल्दी हो जाती है, तो जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आगे जैसे कि ज़्यादा विंटर आ जाएगा जब, तो फिर तो बस दिल करता है, शाम का टाइम जब आता है ना, फिर तो दिल करता है कि बस हम फ्री होकर ज़रा बिस्तर में या रज़ाई वगैरह ब्लैंकेट में हो जाएं, और हीटर वगैरह लगे हुए और रूम में, तो हम प्रॉपर जो है ना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बल्कि क्या, चाहे सो भी ना रहे हों लेकिन दिल नहीं करता बिस्तर से उठने को, तो उसके लिए यही बेहतर है कि भाई जैसे लंच बनाया, अपने सारी चीज़ें समेटी। और वैसे तो ये जो रूटीन है ना और ये टिप्स हैं, ये तो गर्मी सर्दी मौसम, बहार और ख़ज़ां सब मौसम के लिए इस तरह की होती है। लेकिन ये है कि विंटर में थोड़ी सी हम लोग लेज़ी हो जाते हैं, कि बाज़ लोगों को सर्दी जो है बर्दाश्त नहीं होती, और मुझे भी इसी तरह से है। मुझे तो ठंड जो है ना वो बहुत लगती है, और बहुत ज़्यादा सर्दी वाला मौसम जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी मौसम हमारे अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, कुछ कंट्रीज़ तो वैसे हैं कि लगातार अगर गर्मी है फॉर एवर, तो वहाँ पर गर्मी ही है, अगर सर्दी है तो सर्दी ही है। तो अल्लाह का ये करम है कि अल्लाह ताला ने हर तरह के मौसम हमें दिए हैं। ओके जी, आज की यही छोटी छोटी टिप्स थी आप लोगों के लिए। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो जो आपको तक मिलती रहे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।